जब भक्त अपने प्रभु की सेवा में सब कुछ त्याग देता है, तब भी किस्मत कभी कभी उसके जीवन में ऐसे रहस्य लिख देती है जिनके बारे में वह खुद भी नहीं जानता। लंका दहन के बाद जब हनुमान जी समुद्र पार करके वापस लौट रहे थे, तब उनका शरीर अग्नि और परिश्रम से गर्म हो गया था। उन्होंने समुद्र के ऊपर उड़ते अपने शरीर से बहता हुआ पसीना महसूस किया। उसी समय उनका एक पसीने का बूंद समुद्र में गिर गया। समुद्र में एक बड़ी मछली रहती थी। उस मछली ने उस पसीने की बूंद को निगल लिया। वह कोई साधारण बूंद नहीं थी, उसमें हनुमान जी की दिव्य शक्ति का अंश था। कुछ समय बाद उसी मछली के पेट से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम पड़ा मकरध्वज। जब उस मछली को पाताल लोक के राजा अहिरावण के सैनिकों ने पकड़ा, तब उन्होंने उसके पेट से उस बालक को निकलते देखा। वह बालक बहुत तेजस्वी और शक्तिशाली था। अहिरावण ने उसे अपने पास रख लिया और उसका पालन पोषण करने लगा। धीरे धीरे मकरध्वज बड़ा हुआ और बहुत वीर योद्धा बन गया। अहिरावण ने उसे युद्ध की सभी कलाएं सिखाईं। तलवार चलाना, गदा चलाना और युद्ध में रणनीति बनाना, सब कुछ उसने सीखा। उसकी बहादुरी देखकर अहिरावण ने उसे पाताल लोक के द्वार का रक्षक बना दिया। एक समय की बात है, जब रावण का भाई अहिरावण युद्ध में उसकी मदद करने आया। उसने छल से राम और लक्ष्मण को सोते समय उठा लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया। उसका इरादा था कि वह दोनों भाइयों की बलि देकर देवी को प्रसन्न करेगा। जब हनुमान जी को यह पता चला, तो वे तुरंत पाताल लोक की ओर चल पड़े। उनका एक ही लक्ष्य था, अपने प्रभु राम और लक्ष्मण को बचाना। पुत्र का पहला सामना जब हनुमान जी पाताल लोक के द्वार पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां एक बलवान योद्धा पहरा दे रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि मकरध्वज था। मकरध्वज ने हनुमान जी को रोकते हुए कहा, रुक जाओ, बिना अनुमति के पाताल लोक में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो जो मुझे रोकने की हिम्मत कर रहे हो? मकरध्वज ने गर्व से कहा, मैं मकरध्वज हूं और मैं महान वीर हनुमान का पुत्र हूं। यह सुनकर हनुमान जी चौंक गए। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी हूं। तब मकरध्वज ने पूरी कहानी बताई कि कैसे समुद्र में गिरी एक बूंद से उसका जन्म हुआ। हनुमान जी यह सुनकर हैरान भी हुए और प्रसन्न भी। उन्हें समझ आ गया कि यह उनका ही पुत्र है। धर्म और कर्तव्य का संघर्ष। हनुमान जी ने मकरध्वज से कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे अंदर जाने दो। मुझे अपने प्रभु राम और लक्ष्मण को बचाना है। लेकिन मकरध्वज ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। मुझे अपने स्वामी अहिरावण का आदेश मानना है। यह सुनकर हनुमान जी को बहुत गर्व हुआ। उन्होंने सोचा, मेरा पुत्र सच्चा योद्धा है जो अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखता है। अब पिता और पुत्र के बीच युद्ध होना तय था। मकरध्वज ने अपनी गदा उठाई और हनुमान जी पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। पाताल लोक की धरती कांपने लगी। गदा की टक्कर से चिंगारियां उड़ने लगी। मकरध्वज बहुत शक्तिशाली था, लेकिन हनुमान जी तो स्वयं भगवान शिव के अंश माने जाते हैं। आखिरकार उन्होंने मकरध्वज को परास्त कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे मारा नहीं। उन्होंने उसे एक नागपाश से बांध दिया। इसके बाद हनुमान जी पाताल लोक के अंदर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि अहिरावण एक विशाल यज्ञ की तैयारी कर रहा है। हनुमान जी ने तुरंत हमला कर दिया। भयंकर युद्ध के बाद उन्होंने अहिरावण का वध कर दिया और राम तथा लक्ष्मण को मुक्त करा लिया। पुत्र को मिला राज्य। जब सब कुछ शांत हो गया, तब हनुमान जी वापस मकरध्वज के पास आए। उन्होंने उसे मुक्त किया। मकरध्वज ने पिता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, लेकिन हनुमान जी ने उसे उठाया और कहा, तुमने कोई गलती नहीं की। तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया है और यही एक सच्चे योद्धा का धर्म होता है। फिर हनुमान जी ने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। अब मकरध्वज न्याय और धर्म से पाताल लोक पर शासन करने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने धर्म का पालन करे, और सबसे बड़ी बात, भक्ति और सेवा करने वाले के जीवन में भी
भगवान अद्भुत रहस्य रच देते हैं।